गाइस पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी पब्लिक पर एक और बम गिरा दिया गाइस, मेडिसिन का बम। गाइस मेडिसिन मजीद महंगी कर दी गई है, जो कि ज़्यादा यूज़ के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है गाइस 115 मेडिसिन की प्राइसेस इंक्रीज कर दी गई है। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं, फ्यूल क्राइसिस चल रहा है, पेट्रोल के हवाले से बात करें कीमतें बढ़ती जा रही हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इसके अलावा और बहुत से फूड क्राइसिस चल रहे हैं। लेकिन एक क्राइसिस जो इन दिनों सर उठा रहा है उसका नाम है मेडिसिन शॉर्टेज और मेडिसिन क्राइसिस। पैनाडोल और डिस्प्रिन जैसी बिल्कुल आम दवाई, आम मेडिसिन भी पाकिस्तान में नायाब होती जा रही है। हमारे मुल्क में अगर हम फार्मेसी इंडस्ट्री की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, तो पॉन्स्टोन और पैनाडोल जैसी मेडिसिन की भी शॉर्टेज चल रही है यहाँ पर, और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बेहतर नहीं है। पता नहीं लग रहा क्या कर रहे हैं, ना आ रही है ना जा रही है, खड़ा खड़ा मुस्कुरा रही है। मेडिसिन जो कि इंसान की जान बचाती है पाकिस्तान के अंदर नायाब हो गई है। 115 ऐसे मेडिसिन है जो कि नॉर्मल यूज़ के लिए होती है, जिसमें पेन किलर्स भी आती है, जो पेन इंसान को पैनाडोल की होगी, डेस्पिरिन की गोली होगी, ये सारी गोली खाकर इंसान की मतलब कि पेन किलर हैं जो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये भी गरीब के लिए लेना मुश्किल हो गया। क्या कहना चाहेंगे? दवाई भी महंगी कर दी है। देखें मेडिसिन ही खुद जो है ना शॉर्ट होती है, हम तो और उल्टा मंगवा रहे होते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे पैनाडोल नहीं मिलती, बाज़ टाइम तो ऐसा भी हो जाता है। ये तो कोई मेडिसिन नहीं हुई ना, पैनाडोल तो एक आम सी चीज़ है, बंदे को थकावट होती है, एक छोटी सी पैनाडोल खा लेता है तो सेट हो जाता है। यहाँ हमारे मुल्क में तो पैनाडोल की ही किल्लत हो जाती है, हुकूमत पूछती ही नहीं है। मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है। मेडिसिन क्या यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं। मैं नहीं बोल रहा, लोग कह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान के सामने नया संकट आ खड़ा हुआ है। पहले से ही रोटी के लिए तरसती जनता अब जिंदगी बचाने वाली जरूरी मेडिसिन के लिए लाचार है। वहाँ की फार्मा कंपनी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और मेडिसिन की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग किया है। उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो सारी फैक्ट्री बंद करने का ऐलान किया है। फार्मा कंपनीज का ये भी कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण कच्चा माल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में दवा संकट पैदा हो गया है। और उनकी जनता का कहना है कि इस परिस्थिति में पाकिस्तान को भारत से मदद लेना चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जनता का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। इधर सिचुएशन देखें, जो पेशेंट हैं वो किस तरीके से, मतलब हॉस्पिटल, ये एक सरकारी हॉस्पिटल और लाहौर का बहुत बड़ा मेन हॉस्पिटल है, के साथ आए, किसी पेशेंट के साथ आए, खुद बीमार हैं? मेरी वालदा साहबा इधर है जी। ठीक है, वालदा है। मुझे ये बताएं, अभी खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, डिस्प्रिन नहीं मिल रही, पैनाडोल शॉर्टेज हो गई है। क्या आपको यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पे और इजीली मिल रही हैं? नहीं मिल रही इजीली। क्या वजह समझते हैं? मैं समझ लो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, तकरीबन एक हफ्ते से हैं। कोई छोटी सी चीज़ भी है ना, छोटी सी मेडिसिन वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। 4 दिन में 20,000 की मेडिसिन। और मेरे इतने आपकी वालदा को बीमारी, वालदा को दिल का भी मसला है, गुर्दों और फेफड़ों का भी मसला है, और अभी इस वक्त उसकी पोजीशन बेहतर नहीं हुई। लेकिन आज उसको टेस्ट के लिए हम गुर्दावार में नीचे लगे हैं, अल्ट्रासाउंड करवाना था, वो करवाया है। पीछे से बड़ा डॉक्टर है, उसने उसको डिस्चार्ज कर दिया है। डिस्चार्ज कर दिया? आपको लगता है कि वो इस डिस्चार्ज के काबिल नहीं है, लेकिन उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। वजह क्या समझते हैं? वैसे तो पहले नंबर पे नो डाउट के दिल का जो मर्ज है उसकी दवाई महंगी होती है, लेकिन क्या वजह समझते हैं? पाकिस्तान में दिन ब दिन दूसरी चीजें तो बढ़ रही हैं, लेकिन दवाई ऐसी चीज है जिसके बगैर मैं समझता हूँ इंसानियत के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये जो हमारी हुकूमत है, हमारे हुक्मरान है, मैं इनकी नाअहली समझता हूँ। इन लोगों को इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए। एक बंदा एक दिन में 1,000 रुपया कमाता है, और वो 4 दिन में 20,000 की दवाई कैसे लेगा? वो कैसे लेगा? बस इस टेंशन में मेडिसिन की प्राइस डबल होती जा रही है। इंसान की जान बचाने के लिए मेडिसिन काम आती हैं, यहाँ पर मेडिसिन से महंगी होगी तो इस मुल्क के अंदर जो गरीब है वो कैसे गुजारा करेगा? आपको नहीं लगता कि गरीब रहेगा ही नहीं इस मुल्क का? वो तो ऑब्वियसली बात यही है कि गरीब बेचारा आगे भी नहीं रहा, अब मजीद नहीं रहेगा, क्योंकि इस मुल्क में डे बाई डे आप देखें हालात चेंज होते जा रहे हैं, महंगाई का दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कोई भी है वो गरीब आवाम के बारे में नहीं सोच रहा है, सब लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, किसी को भी मेडिसिन का देख लें, आप खाने पीने की अशिया देख लें, कोई भी चीज़ आप उठाते हैं, बिजली के बिल देख लें, इसके अलावा किसी भी चीज़, पेट्रोल की आप प्राइस देख लें। अब गरीब लोग बताएं जो बेचारे बाइकियाँ चलाते थे, टैक्सी चलाते थे,
या जो अपने बेटियों का इलाज करवाते हैं वो कैसे करवाएंगे इन हालात में? आपके सामने हालात हैं। हमारे मुल्क में तो ना पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, लेकिन वो लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ उसके देखें ना आपको क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो उल्टा जो कुछ आपके पास है वो भी छीन रहे हैं। ठीक है, दूसरे मुल्कों में अगर किसी अदर कंट्री में आप टैक्स पे करते हैं तो आपकी टैक्स की वैल्यू है, आपके बच्चों की स्कूलिंग फ्री होती है, अच्छे स्कूल, आपके बच्चों को आने जाने की कन्वेंस फ्री होती है, आपके मेडिकल फ्री होता है, आपको साल का मतलब कि बोनस दिया जाता है वो टैक्स के थ्रू पर। यहाँ पर आप टैक्स देते हैं, टैक्स का आपको क्या मिलता है? यहाँ पे हम गरीब लोग ही टैक्स देते हैं, बड़ा कोई भी आदमी टैक्स नहीं देता है, ठीक है, ये गरीबों पे टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरे अदर कंट्रीज़ की आपने बात की जो एजुकेशन की, किसी भी कंट्री में चले जाएं वहाँ पे दो चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं है, एक है वो आपकी स्टडी और दूसरा है वो आपका इलाज, हेल्थ, वो किसी भी कंट्री में चले जाएं वो फ्री है, लेकिन हमारे कंट्री में ये दोनों चीज़ें बिकती हैं। इन चीज़ों पे आप देखें ना, गौर करें ज़रा, हुकूमत को भी चाहिए गौर करना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों पे कभी भी, क्योंकि ये स्कूल जिनके हैं सबसे बड़े स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जिनके हैं, ठीक है, गरीब लोग तो जा ही नहीं सकते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, तो उनके लिए मैनुअल हॉस्पिटल्स हैं जो सरकारी, उनमें आपके हालात आपके सामने हैं। पर्ची बनाने के लिए आपको 2-2 घंटे लाइनों में लगना पड़ता है, कहाँ से होगा? कुछ भी नहीं है, यहाँ से सिर्फ अपनी मार दाड़ कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं मेडिसिन की, मेडिसिन इंडिया जो है वो दुनिया का तकरीबन 3rd सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, मेडिसिन बनाकर अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। अगर बात की जाए तो हमारे पॉलिटिशियन के रिलेशंस हमारे किसी भी पड़ोसी के साथ अच्छे नहीं है। आप मुझे बताएं, चाइना के अलावा हमारे रिलेशन कौन से मुल्क के साथ अच्छे हैं? किसी वजह से भी अच्छे नहीं है। इसी वजह से अच्छे नहीं है कि 6 माह एक रहता है, 6 माह बाद दूसरा आ जाता है, जो आता है वो IMF के पास चला जाता है, ठीक है। अवाम के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, वो सिर्फ IMF से कर्जा लेते हैं अपने पेट भरने के लिए, अपने बैंक बैलेंस बनाने के लिए, जायदाद बनाते हैं बाहर कंट्रीज में। हमारे रिलेशंस, हमारे पड़ोसी, कौन से पड़ोसी के साथ चाइना के अलावा बेहतर है? किसी के साथ भी नहीं है। अगर हम इंडिया से मेडिसिन ले लें तो आपको नहीं लगता कि गरीब मरने से बेहतर है, दुश्मनी निभाने से बेहतर है कि जो गरीब मर रहा है उसको मेडिसिन दे के ठीक करवाया जाए? इससे जो होता है अच्छा है ना, हम इंडिया से दोस्ती कर लें। ये क्या करेंगे हमारे, बताएं ना। इंडिया से तो वैसे जंग हम कर नहीं सकते, अब उनकी इकानमी देखें कहाँ पे है, हम क्या, बांग्लादेश हमसे बेहतर है, ठीक है। तो किसी से भी बेहतर है कि हम इंडिया से मेडिसिन परचेज कर ले ताकि गरीब आवाम तो बच जाए ना। कहता हूँ हमारा जो वज़ीर आला साहब है, वज़ीर आज़म साहब है, वज़ीर दाखिला साहब है, जो भी हैं, इन सरकारी हॉस्पिटलों को विजिट करें और एक टीम बनाई जाए, जो ये हम लोग गरीब जहाँ पे धक्के खा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आके उन बंदों से पूछा जाए, और यहाँ के जो MS साहब हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो यहाँ से हमारे टैक्स के पैसों की सैलरी पैसे लेते हैं, जब एक बार से दूसरी बार चले जाते, डॉक्टर साहब मेरे मरीज को चेक करो, वो ऐसे चाट रहे हैं कि जैसे हम उनके गुलाम हैं। मिल ही नहीं रही अंदर से जो भी हो रहा है ना साहब, अंदर से हम तो दूर से आए हैं कि यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, थोड़ी राय तो होगी, और हमको इधर आकर अच्छा जो भी सब कुछ होगा, फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हमने खुद अपनी जेब से सरकारी हॉस्पिटल में 20-45 हज़ार रुपये हमने 20 कल लगाया, 45,000। मसला क्या है? पेशेंट डिलीवरी का बाहर से दवाइयाँ ले रहे हैं हम, सामने स्टोर से, उधर से बहुत महंगी मिल रही हैं दवाइयाँ, और इधर हर एक चीज़ बहुत महंगी मिल रही है। यानी डिलीवरी के लिए लाहौर पाकिस्तान का दिल है, मेन शहर है पंजाब का, और वहाँ डिलीवरी के लिए 25,000 आपने बोला लग रहा है? जी, बाहर से दवाइयाँ ली हैं, और जब ऑपरेशन अंदर करवाने के लिए उसका सामान बाहर से हम 8.5 का पहले लेकर आए हैं, और बाकी जो दवाइयाँ हैं उसके पैसे अलग है, कि भाई यहाँ पे कोई चीज़ जो है ना सब बाहर से मिल रहा है, अंदर से कुछ नहीं मिल रहा है। अक्सर ऐसे होता है, जो हमने थोड़ा सा स्टडी किया है, थोड़ा सा लोगों से पूछा है, कि अक्सर ऑपरेशन, अगर खास तौर पे डिलीवरी की बात की जाए, ऑपरेशन बनता नहीं है, लेकिन मेडिसिन बेचने के लिए या अपना एक वो फीस बनाने के लिए वो कह देते हैं जी आपका तो ऑपरेशन की जरूरत है। हाँ जी, ऐसे आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेडिसिन मैं आपको बताऊं, अभी भी ये सब कुछ आता है, आपने बोला नहीं खाते ये लोग, कौन खाता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है, अभी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन ही होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, यहाँ पे तो ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। मैं ब्लड दे के आया हूँ अभी ये थैला 700-750 का दिया है, ये फ्री होता था, ब्लड की एक पूरी बैग 750 का दिया, कि सिर्फ वो खाली बैग 750 रुपए का यहाँ पे सेल हो रहा है। मैं वाकई में हैरान हुआ। इससे पहले जो पहले घूमते थे वो अच्छी थी,
ये नुकरान हुकूमत नहीं ठीक है। यहाँ से बैग पहले फ्री मिलता था, अभी नहीं। कल मैं खुद 1500 के लेके आया हूँ 2। अच्छा, ट्रेड जो बंद हो गई मुख्तलिफ इश्यूज की वजह से, लास्ट में मुझे ये बताएं, फिर आप अपना जूस वगैरह पीना, ब्लड देखें, मुझे बताएं कि यहाँ से अभी भी जो मेडिसिन पाकिस्तान में यूज़ हो रही है, आपको पता है कि ये इंडिया की काफ़ी हद तक इंडिया की है? जी बिल्कुल। पहले दुबई जाती है, वहाँ से यहाँ आती है, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते, पैसे क्यों नहीं बचा लेते? अब भाईजान बस अब किसको क्या कुछ कह सकते हैं, सब लोग एक जैसे हुए पे हैं। सब लोग इधर जो है ना माफिया, इन्होंने ग्रुप बनाया, माफिया हैं। अगर उनका खात्मा अच्छे तरीके से किया जाए तो इंसान, बाकी रहा इंडिया से मेडिसिन लेने का, इंसानियत की भलाई के लिए कोई भी चीज़ दुश्मन से बंदा ले सकता है। समझना ही क्यों? हम बहसियत मुसलमान अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो इस तरह के मुआहदे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद हैं कि जो है ना इंसानियत की बेहतरी के लिए उन्होंने ये सब काम किए हैं।